बच्चों हम लोग सीख रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। उसमें आज सीखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है तो बीच में एक जंक्शन आता है जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये सेपरेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनके बीच में गैप पाया जाता है, उसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और दूसरा केमिकल सिनेप्सिस। हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस की। तो जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है इनमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक, प्री और पोस्ट, देखिए यहाँ पे प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं ये बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है, आपस में क्लोज होते हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो करती है वो डायरेक्टली फ्लो करती है वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। इसलिए बोला गया कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है जिस तरीके से एक्सॉन में होता है। एक्सॉन के जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एक्सॉन की तरह ही होता है क्योंकि बीच में कोई अवरोधक नहीं है। देखिए यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के सहारे पे बहुत ही फास्ट होता है केमिकल की तुलना में, केमिकल सिनेप्सिस की तुलना में। और ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बहुत ही रेयर केस में हमारी बॉडी में पाया गया। इसे समझने के लिए आप इस फिगर को समझ सकते हैं। यहाँ पे इसे कहते हैं, ये फिगर दिया गया है केमिकल का, केमिकल सिनेप्सिस, और ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, ठीक है, ये केमिकल ये इलेक्ट्रिकल। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। देखिए दोनों में अंतर आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल में कोई गैपिंग नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए क्या है, इम्पल्स पास हो जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट पास हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाया जाने वाला रिसेप्टर जो है इसे रिसीव कर रहा है और सिग्नल को आगे भेज रहा है। यानी कि यहाँ एक दरिया है, दरिया को पार किया जा रहा है और यहाँ पे कोई दरिया नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं लाइन बाय लाइन देखते हुए। आप केमिकल सिनेप्सिस में देखिए कि जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये सेपरेट है, उनमें फ्लूइड भरी हुई है इस स्पेस में जिसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। और ये केमिकल फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन के, किसके, इम्पल्स के ट्रांसमिशन में, वो बाया सिनेप्सिस, केमिकल सिनेप्सिस। ये क्या कहलाएगा, केमिकल सिनेप्सिस। यहाँ पे एक्सॉन के टर्मिनल पे जो है कुछ वेसिकल्स, फील्ड भरी हुई वेसिकल्स पाई जाती हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होता है और ये स्टिमुलस मूव करता है, मूवमेंट शो करता है सिनेप्टिक वेसिकल टूवर्ड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ, और फ्यूज विद द प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। आगे अभी और अच्छे से समझ में आएगा, पहले इस फिगर को आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक एक्सॉन के टर्मिनल को काट लिया गया है। एक्सॉन के टर्मिनल को कट किया गया तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा आपको, बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल दिखाई पड़े और यहाँ पे रिसेप्टर दिखाई पड़ा। और बीच में हमने 3 मेम्ब्रेन बताया था, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक 2 मेम्ब्रेन बताया था। बीच में बताया था कि लिक्विड भरी हुई है तो उसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, और तीनों को मिला के सिनेप्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक क्लिफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ठीक है, और वो बाइंड कर गया रिसेप्टर के साथ में, किसके, रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर गया। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ने सिग्नल को रिसीव कर लिया और बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ आयन, ठीक है, और वो रिसेप्टर जो है आयन को एंट्री देता है ताकि वहाँ पे जनरेट हो सके नया पोटेंशियल, ठीक है, किसमें, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में।